दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्न एंड टीच की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लर्न एंड टीच की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी सिखाना बाकी है। लर्न एंड टीच का मतलब ही ये है कि मैं आपको सिखाऊँगा, फिर आप किसी और को सिखाएँगे। इसी तरह से चेन सिस्टम की तरह चलता रहेगा। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेल हो, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कुछ भी हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, बैंक की तो बात मैं करता हूँ, बट बैंक में तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है बैंक की। एलआईसी एएओ आने वाला है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी आने वाला है। तो एसएससी तो निकलेगा ही निकलेगा। रेल अभी तो चल रहा है रेल की। अ, तो अभी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए ही ये ला रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं होंगे तो मैं किसको वीडियो दिखाऊँगा? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग ही हैं जो इस वीडियो की कुछ सीख पाएँगे इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों चलिए आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। तो चलिए शुरू करते हैं पहला। दोस्तों इम्पोर्टेंस क्या है? इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखेंगे किस लिए हम लोग? इसका तो कोई इम्पोर्टेंस होगा ना। टू फाइंड द एरर इन एरर डिटेक्शन। दोस्तों इसी की वजह से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा ही है जो एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद है टू सॉल्व क्लोज टेस्ट इज़िली। क्लोज टेस्ट में भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स। सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम में आएगा। टू सॉल्व फ्रेज रिप्लेसमेंट इसमें भी आएगा। ये सारे चैप्टर्स ही तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। इट हेल्प्स यू टू स्पीक फ्लुएंटली। दोस्तों ये तो हम लोगों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग काम करें, तो स्पीक फ्लुएंटली ये तो हम लोगों को बहुत चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग थोड़े से भी सीख ले तो हम लोग काम चला सकते हैं। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज मैं जो सिखाऊंगा आप लोग याद रखिए एंड प्रैक्टिस इट एट होम। इट हेल्प्स यू टू क्रैक इंग्लिश सेक्शंस प्रॉपर्ली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा उसको क्रैक करने में। ठीक है, आपको पास करने में वो हेल्प करेगा। तो दोस्तों उसके बाद है टिप्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर टिप्स क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर टिप्स यही है कि फर्स्ट, नो द बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर कर ले। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउंस, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions, ये सारे पार्ट्स अब अगर थोड़े से भी पढ़ लेंगे तो ये आप ही की अच्छाई होगा कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जल्दी से समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट टॉपिक्स पे आ जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर और आप सोच लेंगे कि हम रूल्स पढ़ लेंगे, रूल्स रट लेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा। लेकिन आप लोग जब दोस्तों एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों पहले ये टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स अच्छे से थोड़े से भी अगर पढ़ ले तो अच्छा होगा आपके लिए। तो उसके बाद बोला जाए रीड रूल्स केयरफुली विद एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स पे ज्यादा ध्यान दें, रूल्स पढ़ ले उसके बाद एग्जाम्पल्स पे जाइए। उसके बाद एग्जाम्पल्स में क्या बोला जा रहा है वो अच्छे से पढ़ ले। इसकी वजह से आप कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद बोला जाए प्रैक्टिस डेली इन स्पोकन एंड इन राइटिंग। आप लोग घर में स्पोकन हो चाहे वो राइटिंग हो, आप लोग प्रैक्टिस करें कि कैसे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करता है, तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद बोला जा रहा है डोंट ओनली ग्रैस्प द ओवरऑल रूल। सिर्फ आप लोगों को रूल्स रटना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है? ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब के बीच में जो रिलेशन है, क्या वो पर्सन्स की वजह से हो, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ले रहा है, ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। तो उसके बाद बोला जा रहा है व्हाइल रीडिंग द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। जब एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है वर्ब के साथ और वर्ब कैसे एग्री कर रहा है सब्जेक्ट के साथ। तो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द बेसिकली इज द एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन विच द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड इन पर्सन
पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या नंबर में सिंगुलर और प्लूरल हो, विद द सब्जेक्ट इन एनी सिचुएशन में ये एग्री करेगा ही, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करेगा। इन शॉर्ट अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इन शॉर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन हो प्रोनाउन हो विल टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। ये दोस्तों बेसिक्स है, ये लोग हम ये सब हम लोग को पहले से ही पता होता है दोस्तों। तो उसके बाद देखते हैं रूल्स क्या-क्या बोला जा रहा है। रूल्स, पहला रूल्स मैं बोलना चाहूँगा कि पहला रूल्स दोस्तों हम सभी को पता होता है, तो हम लोग पहले रूल्स ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। A singular subject takes a singular subject, a singular subject takes a verb in singular and a plural subject takes a verb in plural. Ram is going to school. People are buying their foods from the shops. ये तो दोनों ही, ये राम है सिंगुलर में है, इज ये सिंगुलर में है, तो ये दोस्तों ये ठीक है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब। इसमें बोला जा रहा है पीपल, पीपल इज अ प्लूरल वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड टेकिंग अ प्लूरल वर्ब। ये दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब ले रहा है, बाइंग देयर फूड्स फ्रॉम द स्टोर। उसके बाद बोला जा रहा है when two and or more, when two or more singular subjects joined by and, जब and के साथ join किया है, the verb should be in plural। verb किसमें आएगा? प्लूरल में आएगा दोस्तों। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय and, जब and के साथ कनेक्टेड हो तो उसका जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल में। कैसे आएगा दोस्तों? टीना एंड रीना, टीना एंड रीना दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां किसके साथ कनेक्टेड है? एंड के साथ कनेक्टेड है, आर, तो इसके वजह से आर आया है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, द वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। गोइंग टू द मार्केट, सी एंड हर सिस्टर्स, सी एंड हर सिस्टर्स वेर, ये सिंगुलर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी प्लूरल में ही आएगा। ये एंड के साथ कनेक्टेड है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। बिजी दैट डे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक्सेप्शंस क्या बोला जा रहा है। एक्सेप्शन में when two subjects joined by and but expressed as a single unit, जब दो सब्जेक्ट्स and के साथ जुड़े हुए हो लेकिन वर्ब किसमें, यूनिट किसमें हो रहा है, सिंगल यूनिट में वो लोग वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो वर्ब किसमें आएगा? सिंगुलर में आएगा, तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर ट्रीटेड एज वन यूनिट, तो verb should be in singular. Bread and butter is his favorite food. Early to bed and early to rise makes a man, makes दोस्तों makes से इधर पे s जुड़ा हुआ है, इसके मतलब ये सिंगुलर में है। makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed and early to rise, two singular subjects are connected but treated as a single unit, then the verb should be in singular. The verb must be in singular when two nouns, the verb must be in singular, the verb must be in singular when two nouns refers to the same person or thing although they are connected by and। अगर दो noun नेमिंग वर्ड रेफर कर रहा है किसी सेम पर्सन को या सेम थिंग को, तो उसके बारे में जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो क्या बोला जा रहा था? मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, ये दोनों मैनेजर या सेक्रेटरी एक ही आदमी है, इसीलिए हैज हो रहा है वर्ब में, हैज अराइव्ड। उसके बाद बोला जा रहा है when two subjects are there and an article is present only before the first subject, the verb should be in singular though they are connected by and। तो बोला जा रहा है अगर दो सब्जेक्ट्स हो, उसके एक के पहले, पहला जो सब्जेक्ट है उसके पहले एक आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल दा हो, और दा के बाद इफ प्रेजेंट जो दूसरा सब्जेक्ट हो उसके पहले कोई भी आर्टिकल ना लगा हो, तो वर्ब शुड कम इन सिंगुलर फॉर्म। देखते दोस्तों एग्जांपल में बोला जा रहा है द लीडर एंड पॉलिटिशियन। ये देखिए इधर एक सब्जेक्ट है या एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, लेकिन पहला सब्जेक्ट के पहले दा लगा हुआ है आर्टिकल और पॉलिटिशियन के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये लीडर और पॉलिटिशियन कौन है? एक ही आदमी है, इसीलिए उसके बाद में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर में ही आएगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं बट व्हेन टू सब्जेक्ट्स, लेकिन जो उसके बाद व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड टू जॉइन बाय एंड, ये कोटेशन में आ जाएगा दोस्तों, joined by and two articles are present, one before first subject and other before the second subject, the verb will be in plural because the subjects are referring to the different persons। इसके ये बोला जा रहा है किसमें कि अगर दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों सब्जेक्ट के पहले जो पहला सब्जेक्ट है उसके पहले और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके भी पहले दो आर्टिकल हो, पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल और दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो,
यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द हो, तो क्या होगा, वो दोनों ही जो सब्जेक्ट से वो किसको ट्रीट करेंगे, किसको रेफर करेंगे, दो पर्सन को रेफर करेंगे। इसीलिए उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए द राइटर एंड द, ये दोनों देखिए इसके बाद पहले भी द है और इस पब्लिशर के पहले भी द है। राइटर पब्लिशर तो कौन है, ये दोनों अलग अलग आदमी है, तो उसके लिए हैव यूज किया जा रहा है। कम टू द पार्टी यही यूज किया जा रहा है दोस्तों। राइटर एंड पब्लिशर हैव कम टू द पार्टी, उसके बाद क्या बोला जा रहा है दोस्तों, उसके बाद बोला जा रहा है एन अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन दो प्लूरल इन सेंस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। तो वो नाउन होता है लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन चाहे वो ग्रैश हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे चाहे वो शुगर हो, चाहे वो राइस हो, इसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन ये प्लूरल में रहते हैं लेकिन हम लोग गिन नहीं पाते। तो क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल नाउन दो प्लूरल इन सेंस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो क्या उसके बाद एग्जांपल क्या है, द ग्रैश। दोस्तों हम लोग सभी को पता है कि ग्रैश एक नहीं होता, ग्रैश बहुत सारे एक ही जगह पे होता है। लेकिन उसके बाद ये ग्रैश एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा, ये दोस्तों सिंगुलर में ही आएगा, वो प्लूरल में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद क्लास में क्या, उसके बाद क्या होगा, दो सब्जेक्ट्स बोला जाएगा शायद, हाँ ये एक सब्जेक्ट, ये इधर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स, एक विथ, पहला सब्जेक्ट के बाद विथ एज वेल एज, कुछ भी आए, चाहे वो विथ हो, चाहे वो एज वेल हो, चाहे वो टुगेदर विथ हो, चाहे वो इन एडिशन विथ टू हो, अलोंग विथ हो, और उसके बाद जो सब्जेक्ट हो, यानी कि टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, द वर्ब विल एग्री टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये दोस्तों एक बहुत ही ध्यान देने वाला चीज है, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स एक विथ एज वेल एज, टुगेदर विथ हो, इन एडिशन हो, अलोंग विथ हो, तो जो वर्ब आएगा वो किसको एग्री करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा। कैसे दोस्तों, टीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स। दोस्तों ये तो पहला टीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद एज वेल एज को छोड़ के देखे तो ये हर फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को आर लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग आर नहीं लाएंगे इधर, क्योंकि टी एज वेल एज के साथ ये दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो। दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट की वजह से ही वर्ब को यूज करेंगे। तो देखिए ये वर्ब इज है, ये वर्ब किस लिए इज है, क्योंकि ये टीना सिंगुलर फॉर्म में है। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है इसीलिए हम लोगों को ये इज यूज करना है, इज गोइंग टू द फिल्म, इसीलिए ये हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय ईदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, द वर्ब विल बी इन, किस में आएगा, द वर्ब विल बी इन सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर में आएगा, क्योंकि ईदर और, नाइदर नॉर, और नॉर के साथ अगर टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो तो ये आ जाएगा सिंगुलर में। कैसे, नाइदर रामा, रामा ने भी नहीं, नॉर प्रकाश, प्रकाश ने भी नहीं, हैज डन दिस, कोई काम है जो दोनों ने ही नहीं किया। ये हैज है, क्योंकि हैज है, क्योंकि नाइदर नॉर के साथ ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, रामा भी और प्रकाश भी, ये दोनों ही केस में है, दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में है। उसके बाद क्या है दोस्तों, व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो आर इन डिफरेंट नंबर्स और पर्सन। नंबर्स क्या है दोस्तों, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर ये हो, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट और नियर टू इट। तो क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नाइदर नॉर, अगर दो सब्जेक्ट्स की बीच में है, यानी कि दो सब्जेक्ट्स, टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, and they are in different forms, the subject must be in different forms. If they are in singular, then verb will be in singular, but if they are not, and first subject is in plural and second subject is in plural, or the first subject is in singular and second subject is in plural form, then the verb would be used in would be according to the second subject. यहाँ देखते हैं दोस्तों, not only he, not only ये किस में है, ये थर्ड पर्सन में है, not only he but also
आई किसमें है? फर्स्ट पर्सन में है। ये दोनों सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम, तो ये किस लिए है? नॉट ओनली बट आल्सो के लिए ये आई एम है, लेकिन ये दोनों तो किसमें है? ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम लोग आर भी यूज कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। ये किस लिए नहीं करेंगे? क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो है। इसके बाद आई के बाद आई को वर्ब जो नियर में है, आई के नियर में कौन है? एम के नियर में कौन है? एम के नियर में आई है, तो इसी को ये एग्री करेगा, इसी के साथ ही इसी सब्जेक्ट के साथ ये एग्री करेगा। इसीलिए नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली में जा रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं एन कलेक्टिव नाउन, एन कलेक्टिव नाउन, एन कलेक्टिव नाउन टेक्स अ वर्ब इन सिंगुलर। एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? दोस्तों नाउन 5 तरह के होते हैं। किसी भी किताब में देख सकते हैं या आप लिख सकते हैं। ये नाउन 5 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एक मैटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह की नाउन होते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन एक तरह होता है, एक तरह की होती है, जिसमें कलेक्टिव नाउन में क्या है? कलेक्टिव नाउन में कुछ कलेक्शंस बोला जाता है, कुछ इंडिविजुअल्स की कलेक्शन हो, कुछ थिंग्स की कलेक्शन हो। एक बंच क्या है? कुछ ग्रेप्स की या कुछ स्टिक्स की कलेक्शन होता है। या बोला जाता है शिप्स की कलेक्शन, शिप्स मीन भेड़, भेड़ की कलेक्शन होता है। या बोला जाता है आर्मी, आर्मी लोग एक साथ रहते हैं, आर्मी की कलेक्शन होता है। एक क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट्स की कलेक्शन होता है। इस तरह का कलेक्शन होता है, तो इसी को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। ये क्योंकि ये कलेक्टिव में रहते हैं, कलेक्शन में रहते हैं, तो क्या बोला जा रहा है? एक कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन टेक्स अ वर्ब इन सिंगुलर व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। जब इसे क्या किसमें ट्रीट किया जाता है? सिंगल यूनिट में, तो ये वर्ब लेगा सिंगुलर। और whole and it takes a plural verb when it is treated as a plural or individuals दोस्तों individuals में treat किया जा रहा है तो वो plural लेगा। the jury, ये jury एक क्या है? jury एक प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर भी है। कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल? ये तो बाद में जो पढ़ेंगे उसी में हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी की मतलब ही है बेंच ऑफ जजेस, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ जजेस, जिसमें 2 3 4 5 जजेस हो, उसको हम लोग जूरी कहते हैं। द जूरी हैज ऑर्डर्ड, जूरी ऑर्डर्ड दिया है, लेकिन दोस्तों ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद में हम लोगों को ये देखना है वर्ब क्या है? ये हैज है। किस लिए हैज है? क्योंकि हैज ऑर्डर्ड टू हैंग द क्रिमिनल, बिकॉज ये क्या बोला जा रहा है? एज अ होल और यूनिट ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए ऑर्डर टू हैंग द क्रिमिनल हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है द जूरी वेर डिवाइडेड। जूरी एक सब्जेक्ट है जो कलेक्टिव नाउन है, जो उसके बाद में जो वर्ब है वो वेर में है। किस लिए वेर में है? क्योंकि ये इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन वेदर टू पनिश द मैन और टू रिलीज हिम। एक मैन को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है पुलिस की तरफ से, इसीलिए किस लिए कुछ किया होगा शायद, इसीलिए उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वेदर टू पनिश द मैन और टू रिलीज हिम, इसमें जूरी लोग जो जजेस हैं वो लोग आपस में ही डिवाइड हो गए हैं, किसमें? कि इसको छोड़ दिया जाए या इसको पनिश किया जाए, तो यही हो जाएगा। इसीलिए ये जूरी किसमें है? वेयर में है। ये इसीलिए हैज में है, ये इसलिए वेयर में है क्योंकि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसे जूरी को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। ये सारे वर्ड्स अगर किसी सब्जेक्ट के पहले यूज हुआ हो तो वर्ब किस में रहेगा? वर्ब ऑलवेज विल बी इन प्लूरल। तो अ नंबर ऑफ बॉयज, दोस्तों ये सब्जेक्ट है, इसके पहले क्या है? अ नंबर ऑफ है। तो मैंने पहले ही बोला, ये इसमें लिखा है रूल्स में कि अगर कोई सब्जेक्ट की पहले अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ लिखा हो तो वर्ब ऑलवेज विल बी इन प्लूरल फॉर्म। ये आर में है, तो ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स। विजिटर्स किस में है? प्लूरल फॉर्म में है, तो ये सब्जेक्ट भी प्लूरल में रहेगा और इसका वर्ब जो है वो भी प्लूरल में रहेगा। और इसके पहले क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। तो विजिटर्स कम, ये कम है किस लिए? क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए कम है, नहीं तो कम्स हो जाता। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसका एक्सेप्शंस होगा। एक्सेप्शंस क्या है? when instead of a large number a number of, इसके नहीं, इसको छोड़ के अगर कुछ और हो तो a number of, a large number को छोड़ के अगर कुछ हो तो क्या है? वो द नंबर यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ a large number of a number of। तो अगर द नंबर ऑफ यूज हुआ हो, यूज्ड इंस्टेड ऑफ, यूज्ड द सब्जेक्ट, number of, used the subject be in plural,
अगर ये यूज किया जा रहा है सब्जेक्ट के पहले तो सब्जेक्ट किस में रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल में रहेगा एंड द वर्ब शीट्स इन सिंगुलर फॉर्म। लेकिन सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट की वजह से वर्ब सिंगुलर हो जाएगा द नंबर ऑफ की वजह से। कैसे देखते हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर ऑफ विजिटर्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। विजिटर्स एक प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उसके पहले क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ लिखा नहीं है, इसकी इंस्टेड क्या लिखा है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ की वजह से ये जो वर्ब है ये किस में है, ये वर्ब सिंगुलर में आ गया है दोस्तों, इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स अगर किसी सब्जेक्ट से पहले हो, किसी सब्जेक्ट में ना नाउन या प्रोनाउन के पहले हो, तो बिफोर अ सब्जेक्ट टेक्स अ वर्ब इन सिंगुलर, तो वर्ब किस में आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर में आ जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल में है लेकिन उसके पहले ईच है, तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। ट्राइंग टू हार्ड टू विन द मेडल, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो को समझ चुके हैं तो क्वेश्चंस अपने आप करने की, वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर आप रिज्यूम करके देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर ले, उसके बाद अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, रूल्स को फॉलो करके देखिए आप कितना कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो कुछ कोई नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये सब पता चल जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है पहले, द किंग, ये दोस्तों विथ में है, तो मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि अगर टू सब्जेक्ट्स, ये किंग एक है, ये आर्मी एक है, आर्मी तो कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरफ ही यूज किया जा सकता है। अगर two subjects connected by with, in addition to, as well as, along with, together with, इस सारे में अगर कनेक्टेड हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन ये फर्स्ट सब्जेक्ट किंग एक सिंगुलर फॉर्म है लेकिन दोस्तों ये वेयर यूज हुआ है तो ये वाज हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है द सेक्रेटरी एज वेल एज, ये एज वेल एज फिर से है, विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसके हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा प्लूरल है। देखिए दोस्तों ये वर्ब किस में है, प्लूरल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर में आएगा। द सेक्रेटरी एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन हम लोगों को ये नहीं देखना है क्योंकि देखना है द सेक्रेटरी इज इन सिंगुलर, देन द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। प्रेजेंट इन द मीटिंग, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है नाइदर द गर्ल्स नॉट द टीचर, तो मैंने पहले बोला दोस्तों क्योंकि नाइदर के साथ अगर नॉर आ रहा हो और टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो तो जो सब्जेक्ट के सामने हो, जो वर्ब के सामने हो, वर्ब के सामने कौन है, टीचर है, तो वर्ब किस में आ जाएगा दोस्तों, द नाइदर द गर्ल्स नॉट द टीचर, टीचर एक सिंगुलर फॉर्म है तो ये वर्ब भी आ जाएगा सिंगुलर में। नाइदर द गर्ल्स नॉट द टीचर इज प्रेजेंट इन द रूम, तो ये इज हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है ईच ऑफ द रिपोर्टर्स, तो रिपोर्टर्स तो एक प्लूरल में है लेकिन उसके पहले क्या है दोस्तों, उसके पहले ईच, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो हैज है, तो ये राइट है। कम टू कवर द न्यूज, ये ठीक है। नॉट ओनली तन्मय बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में क्या आता है दोस्तों, हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट को ही ये वर्ब जो है वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन है, नॉट ओनली तन्मय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ये हिज फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, एक प्लूरल फॉर्म है, एक प्लूरल फॉर्म है, इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के जो सेकंड फॉर्म में आ जो सेकंड सब्जेक्ट है उसी को ये क्वालिफाई करेगा। तो सेकंड सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है, आर है, इसीलिए ये ठीक ही है क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या है, सेकंड सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म है तो आर ही हो जाएगा, टू बी ब्लेम्ड, ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला जा रहा है एवरी बुक, एवरी तो हो जाएगा सिंगुलर, ईच, एवरी, नाइदर, इधर, ये तो है सिंगुलर में इसीलिए ये हो जाएगा एवरी बुक इज, ये इज हो जाएगा वर्ब, ठीक है, तो इज ऑन टेबल, ठीक है। ईच गर्ल एंड ईच बॉयज, मैंने पहले ही दोस्तों बोला है कि ईच अगर हो तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर, हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा दोस्तों क्योंकि ये ईच के साथ कनेक्टेड है। ओन अ प्राइज, उसके बाद बोला जा रहा है आ नंबर ऑफ, मैंने दोस्तों बोला है कि आ नंबर ऑफ हो तो आ नंबर ऑफ के बाद में the subject should be in plural form and the verb also should be in plural form, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर में है तो हम लोग प्लूरल में कर लेंगे कन्वर्ट, ये एस को हटा देंगे तो नो हो जाएगा। अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ,
ये सारे में जो होगा वर्ब, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर प्लूरल में होगा और वर्ब भी प्लूरल में होगा, तो ये प्लूरल में कर दिया तो अब ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ, जब भी नंबर ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा इन सिंगुलर। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये प्लूरल में है तो वर्ब हो जाएगा इज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज गोइंग टू विजिट द चर्च। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर एक दूसरा पार्ट भी है जो मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हर एक को लेकर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, उसके लिए मैं टिप्स भी दूंगा और उसके रूल्स भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्लोज टेस्ट में उसको काम में लाना है, कैसे उसको एरर डिटेक्शन में काम में लाना है, कैसे उसको रीअरेंज में काम में लाना है या फिल इन द ब्लैंक्स में काम में लाना है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप, मैं नया जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेज देगा कि मैंने वीडियो डाला है, तो आप सीख पाएंगे जल्दी से। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।